18 करोड़ मर्डर कराएगा तीसरा युद्ध। दरअसल ये सवाल इसलिए भी क्योंकि रूस को लेकर ब्रिटेन के सेना प्रमुख ने एक बड़ा दावा कर दिया है कि पुतिन कम से कम यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं और इस बात ने ज़ेलेंस्की के होश उड़ाकर रख दिए हैं। अगस्त के महीने का पहला हफ्ता यूक्रेन में एक बड़ी तबाही का गवाह बन सकता है और खबर तो यह भी है कि अब इस जंग में अगले 2 महीने के अंदर करीब 18 करोड़ लोगों की जान भी जाने का खतरा मंडराने लगा है। मरेंगे 18 लाख, जीत लेंगे यूक्रेन। आठ 880 दिन से ज्यादा की जंग में भले ही रूस यूक्रेन के कुछ इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा न कर पाया हो, लेकिन मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि रूस अब तक 21% यूक्रेनी इलाकों पर कब्जा कर चुका है। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने अपने टॉप कमांडरों से साफ कह दिया है कि रूस का यूक्रेन में स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक कि रूस यूक्रेन के 4 बड़े इलाकों पर कब्जा नहीं कर लेता। पुतिन यूक्रेन के डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क पर पूरी तरह से कब्जा करना चाहते हैं और यही वजह है कि रूस के सुखोई मिग फाइटर जेट से भीषण हमले यूक्रेन की राजधानी कीव समेत 13 शहरों पर शुरू कर चुके हैं। यहां तक कि रूस की इस्कंदर जैसी घातक लंबी दूरी की मिसाइलों ने यूक्रेन में पिछले 1 हफ्ते में भीषण तबाही मचाई हुई है। हम आपको एनिमेशन के जरिए ये समझाने और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन की जिद की वजह से 18 लाख लोग अगले कुछ दिनों के अंदर यूक्रेन युद्ध में मर सकते हैं। नए ब्रिटिश सेना प्रमुख के दावों के मुताबिक खुफिया जानकारी ये मिली है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना इस वक्त यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। रूसी सेना के फाइटर जेट्स ने सबसे पहला टारगेट डोनेस्क को बनाया है, वहीं दूसरा टारगेट ज़ापोरिज़िया है, तीसरा हमला खेरसोन पर हो रहा है, जबकि चौथा और बड़ा हमला रूसी सेना यूक्रेन के लुहांस्क पर कर रही है। ब्रिटिश सेना प्रमुख का दावा है कि रूस को इस हमले की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी क्योंकि यूक्रेन के पास नाटो और अमेरिका के घातक और एडवांस हथियार पहुंच चुके हैं जो रूसी सेना को बुरी तरह से मार सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस के इस मिशन में 18 लाख से ज्यादा सैनिक और नागरिक मारे जा सकते हैं। Североатлантическому альянсу уже мало той войны, которую он развязал против России руками незаконной власти в Киеве, мало ему и всего пространства ОБСЕ. Разрушив практически до основания основополагающие договоренности в сфере контроля над вооружениями, Соединенные Штаты продолжают нагнетать конфронтацию. रूस यूक्रेन युद्ध को 2.5 साल से ज्यादा का वक्त होने जा रहा है। ज़ेलेंस्की को F-16 लड़ाकू विमान मिल गए, एडवांस टैंक लेपर्ड, बख्तरबंद ब्रैडले, हिमार्स रॉकेट सिस्टम रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं, जबकि ब्रिटेन से मिली स्टॉर्म शैडो लंबी दूरी की मिसाइलों ने यूक्रेनी सीमा पर मौजूद रूस के बेलगोरोद पर कई घातक हमले किए हैं। यहां तक कि रूस के कब्जे में मौजूद क्राइमिया पर यूक्रेनी सेना ने पिछले 24 घंटे में कई बड़े मिसाइल हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस के जहाजी बेड़े को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। अब आप ये जान लीजिए कि इतना भयानक नुकसान झेलने के बाद भी पुतिन यूक्रेन के 4 इलाकों पर कब्जा क्यों करना चाहते हैं। देखिए ब्रिटिश सेना के नए प्रमुख जनरल रोलैंड वॉकर क्या खुलासा कर रहे हैं। यूक्रेन में पुतिन का आत्मघाती युद्ध शुरू। जनरल रोलैंड वॉकर ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन के डोनेस्क, ज़ापोरिज़िया, खेरसोन, लुहांस्क पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, जो रूसी सेना पर बहुत भारी साबित होगा। जनरल वॉकर का दावा है कि रूसी सेना के इस जोखिम भरे युद्ध में 18 लाख रूसी सैनिक, यूक्रेनी और रूसी नागरिक मारे जा सकते हैं। दावा तो यहां तक किया गया है कि अकेले रूस के ही 15 लाख से ज्यादा लोग कुछ दिनों में मारे जा सकते हैं, जबकि अरबों डॉलर के हथियार तबाह हो सकते हैं।
यूक्रेन की राजधानी कीव पर पिछले 24 घंटे में कई हवाई हमले हुए हैं, लेकिन सबसे खूंखार और खूनी जंग इस वक्त यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में हो रही है, जहां पर सबसे ज्यादा यूक्रेन और रूसी सैनिक मारे जा रहे हैं। वॉर जोन से आई रिपोर्ट के मुताबिक डोनेट्स्क को जीतने के लिए राष्ट्रपति पुतिन ने अपने कमांडरों को साफ आदेश दिए हैं कि किसी भी कीमत पर डोनेट्स्क को 3 हफ्तों में जीते। इधर वॉशिंगटन में हुई नाटो की मीटिंग के बाद से डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना भयंकर तरीके से रूस के TOS-1 रॉकेट को तबाह और बर्बाद कर रही है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि अगले 21 दिन का पूरा वॉर प्लान किस तरह से रूस और यूक्रेन ने तैयार किया है। फिलहाल रूस के फेफड़ा रॉकेट TOS-1A को भारी नुकसान हुआ है। फेफड़ा फाड़ रॉकेट को हिमार्स ने फाड़ डाला। खबर के मुताबिक यूक्रेन के डोनेट्स्क में यूक्रेनी सेना ने हिमार्स रॉकेट से भयंकर हमले किए हैं। यूक्रेनी सेना का दावा है कि रूस का TOS-1A रॉकेट सिस्टम डोनेट्स्क में यूक्रेनी मोर्चों पर कहर बरसा रहा था, जिसे हिमार्स रॉकेट में तबाह कर डाला है। दावा किया जा रहा है कि 15 सेकंड में 30 रॉकेट फायर करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम हिमार्स के हमलों से खुद को नहीं बचा पाया, जो रूस के खिलाफ यूक्रेनी सेना की एक बड़ी जीत मानी जा रही है। अभी आपने जो एनिमेशन देखा है उसका रियल वीडियो भी देख लीजिए, जो महज 13 सेकंड का है। इस वीडियो में एक रूसी TOS-1A रॉकेट सिस्टम खुफिया ठिकाने की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे ही TOS-1A रॉकेट सिस्टम अपने ठिकाने पर पहुंचता है, तभी हिमार्स रॉकेट जोरदार धमाके के साथ उसे तबाह कर डालता है। हम आपको ये भी बता देते हैं कि रूस पर यूक्रेन ने इतना बड़ा हमला क्यों किया है। पिछले 48 घंटे में रूसी सेना ने यूक्रेन में बेहद घातक हमले किए हैं। इस एनिमेशन में देखिए रूस ने कहां-कहां हमले किए हैं। रूस ने पिछले 48 घंटे में यूक्रेन पर ट्रिपल अटैक किए हैं। रूस के 13 हमले में फाइटर जेट, ड्रोन और घातक मिसाइलें शामिल हुई। रूस ने क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से सबसे ज्यादा हमले किए हैं। रूसी दावों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव पर काफी बड़ा हमला किया गया है, जिसमें कई लोग मारे गए हैं। इसके अलावा यूक्रेन के निप्रोपेट्रोव्स्क, ज़ापोरिज़्या, पोल्टावा, खार्किव, विनित्सिया पर बड़े हमले हुए हैं। यूक्रेन के इन इलाकों में मौजूद पावर स्टेशन, हथियारों की फैक्ट्री, मॉल और सुपर मार्केट्स को निशाना बनाया गया है। За Россию, за наши доблестные вооруженные силы, за победу! Ура! 2.5 साल से ज्यादा की जंग में रूसी सेना यूक्रेन को तबाह और बर्बाद करने में जुटी है, लेकिन दिक्कत यह है कि यूक्रेन को 32 नाटो देश एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं, जबकि रूस को अकेले अपने दम पर यूक्रेन के साथ साथ नाटो के हथियारों से भी जूझना पड़ रहा है, जिसकी वजह से रूस को यूक्रेन के मुकाबले जान और माल का भारी नुकसान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद पुतिन डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जंग तो रूस ही जीतेगा। जरा देखिए पुतिन का क्या है वॉर प्लान। यूक्रेन युद्ध में रूस को कई गुना कीमत चुकानी पड़ रही है। जंग 2.5 साल से ज्यादा लंबे वक्त से चल रही है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन ने सेना में नई भर्ती करने के लिए रंगरूटों को रिकॉर्ड साइन ऑन बोनस देने जा रहे हैं। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने सेना में भर्ती होने वाले शहर के निवासियों के लिए 1.9 मिलियन रूबल यानी 18,22,000 एक मुश्त बोनस देने का भी ऐलान कर दिया है। रूस ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि फरवरी 2022 से अब तक उसके लाखों सैनिक मारे गए हैं। यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि अब तक रूस के 5,73,510 सैनिक मारे जा चुके हैं। 18 जुलाई 2024 को राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की ने ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में दावा किया था कि खार्किव ओब्लास्ट में रूस के असफल आक्रमण के दौरान लगभग 20,000 रूसी सैनिक मारे गए थे। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी दावा किया है कि अकेले मई और जून 2024 में 70,000 से अधिक रूसी सैनिक मारे गए या घायल हुए। रूस को खार्किव क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ था। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद से रूस के 87% एक्टिव सैनिक मारे जा चुके हैं।